नमस्कार, स्वागत है आपका क्यूबीएस इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सौरभ शुक्ला। जीवेश मिश्रा बिहार सरकार के श्रम एवं संसाधन मंत्री हैं और पिछले कुछ दिनों पहले इन्होंने, आजकल चर्चाओं में बहुत है, और पिछले कुछ दिनों पहले इन्होंने विधानसभा परिसर में बहुत बवाल काटा था। अब बवाल किस लिए काटा था? क्योंकि भाई एक वहां पे जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे, सिक्योरिटी इंचार्ज थे, उन्होंने इनकी गाड़ी को हाथ दे दिया था और डीएम और एसपी की गाड़ी जो है उनको जाने दिया था, इनकी गाड़ी को रोक दिया था विधानसभा की गेट के सामने। अब इतने पे मंत्री जी भड़क गए, अपने आप को सरकार कहने लगे और पूछने लगे कि भाई उस इंचार्ज की हिम्मत कैसी हुई कि भाई मंत्री की गाड़ी को उसने गेट पे रोक दिया। बहुत बवाल हुआ चारों तरफ, मीडिया में, नेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, सबने इस खबर को बहुत हाईलाइट किया और ये पूरा जो देश का मुद्दा एक बन गया कि भाई एक मंत्री की गाड़ी को एक सिक्योरिटी इंचार्ज ने कैसे हाथ दे के रोक दिया। मामला क्या था हम आपको बता दें कि वहां से एसपी और डीएम का काफिला निकल रहा था, उसी बीच मंत्री की गाड़ी भी उसी गेट से आ रही थी विधानसभा परिसर में। तो सिक्योरिटी इंचार्ज ने मंत्री की गाड़ी को हाथ दे के रोक दिया और उसको पहले पास होने दिया। इस पर मंत्री जी भड़क गए, गेट के अपने बाहर निकले और जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे, ऑफिसर थे, उनको बहुत डांट सुनाई, बहुत वहां पे डांटने लगे और ये मांग करने लगे कि जब तक इन दोनों ही जो दो सिक्योरिटी इंचार्ज तैनात थे, जब तक उनका निलंबन नहीं हो जाता तब तक वो विधानसभा परिसर में नहीं घुसेंगे, वहां पर वो प्रवेश नहीं करेंगे। ये सारी चीजें तो हुई, लेकिन उसके बाद से उन्होंने विधानसभा परिसर में भी हंगामा मचाया। वहां भी अध्यक्ष विजय सिन्हा के सामने उन्होंने पूरा बवाल काटा, एकदम हंगामा मचा दिया और ये कहने लगे कि विधानसभा अध्यक्ष से ये पूछने लगे कि बता दीजिए आज हमको कि सरकार बड़ी या डीएम या एसपी बड़ी। इनके साफ शब्द थे जो सुनने को भी मिले थे, सरकार बड़ी या डीएम एसपी बड़ी। मंत्री जी डीएम बड़ा, एसपी बड़ा कि सरकार बड़ी, ये आसन तय करे आज। माननीय मंत्री जी, नहीं बैठूंगा, ये आसन तय करे आज कि एसपी बड़ा, डीएम बड़ा कि मंत्री बड़ा, सरकार बड़ा, तय करे। मैं नहीं रहना, तय करे इसको आप। उसके लिए मेरी गाड़ी रोकी गई है और मैं हाउस में लेट आया हूँ। तो जीवेश मिश्रा ने ये सारी चीजें बहुत हंगामा मचाया था अपने इस व्यवहार को लेके, लेकिन कुछ ही अगले ही दिन पूरे इसमें वो पलटते दिखे और उन्होंने कहा कि भैया मैंने माफ कर दिया। और माफ क्यों किया? क्योंकि आधी रात को डीएम और एसपी उनके घर पहुंच गए। वहां पे बंद कमरे में क्या बातें हुई, क्या बातें नहीं हुई, वो कुछ नहीं पता किसी को। लेकिन अगले दिन सुबह मीडिया में जो खबर आई वो ये थी कि डीएम और एसपी रात के अंधेरे में उनके घर पहुंचे हैं और वहां पे माफीनामा सब कुछ हो गया और दोनों ही पक्षों में जो एक चल रही थी वो सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने, जो जीवेश मिश्रा हैं, उन्होंने विधानसभा में भी अपनी बात रखी। क्या कहा उन्होंने इस मुद्दे पे कि कैसे रात के अंधेरे में एसपी और डीएम उनके पास पहुंचे, उसके बारे में क्या कहा उन्होंने विधानसभा में, वो आप सुन लीजिए। कल माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग द्वारा सदन में अपनी जो व्यथा व्यक्त की गई और वह व्यथा संसदीय प्रणाली को कहीं न कहीं गंभीरता से सोचने के लिए विवश किया। मैंने अपने स्तर से सर्वदलीय बैठक और अधिकारियों के साथ बैठक कर यह कोशिश की है कि उसका कोई रास्ता निकले, इस तरह की कोई पुनरावृत्ति न हो। फिर भी मैं यह मानता हूं कि संसदीय कार्य में व्यवधान है और माननीय मंत्री के वक्तव्य के आधार पर आपस में कोई माननीय सदस्य या माननीय मंत्री स्वयं यदि विशेषाधिकार हनन की सूचना देते हैं तो फिर विशेषाधिकार समिति विचार करेगी और सम्यक निर्णय लेने इस सदन को सूचित करेगी। लेकिन फिर भी बता दें कि विधायकों के संरक्षक अध्यक्ष हैं और माननीय मंत्री ने जो विषय लाया इसको हमने फुटेज निकलवाया, फुटेज को हमने देखा। 11:04 में माननीय मुख्यमंत्री जी का कारकेट यहां से निकला। 11:05 साढ़े पांच मिनट पर कुछ गाड़ी जो रुकी हुई थी उनको जाने दिया। उसके बाद फिर 2 गाड़ी उधर से आ रही थी तो लोगों ने, लगता है 11:06 साढ़े 5 या 6 मिनट पर रोक दिया। सिपाही खड़ी थे, गाड़ी आ रही है तो उधर से भी गाड़ी, इधर से भी गाड़ी, तो रोका। देखिए, समय कुछ चीज को हम लोगों को गंभीरता से भी समझना चाहिए, देखना चाहिए। और माननीय मंत्री जी भी उस फुटेज को देखे हैं। माननीय मंत्री जी को लग रहा था कि कुछ गाड़ी निकली और मेरी गाड़ी रोक दी गई, स्वाभाविक है जो फुटेज में आया।
वो स्वाभाविक देखने में लगा। हम आप भी रहते तो लगता कि 5 गाड़ी निकलने दिया, मेरा गाड़ी क्यों रोक दिया। लेकिन मात्र ये 1.5-2 मिनट के अंदर सारी व्यवस्था, सारा संवाद ये चला है। ऐसे माननीय मंत्री जी भी अगर जो 2 शब्द कहना चाहें साफ तौर पर, देखिए हमेशा कोई विषय को, संवादहीनता को मतलब जानकारी के अभाव में आज वीरेंद्र जी और संजय सरावगी जी दोनों ने अपनी बात को रख के जो सदन में उदाहरण पेश की, एक अच्छी बात है। माननीय मंत्री जी को जो फील हुआ और जब हमने उस फुटेज को देखा तो उस सच्चाई को रखना चाहिए और देखना चाहिए। उससे पदाधिकारी गलत करेंगे, बख्शेंगे नहीं, कार्रवाई होगी उसमें। आप सुन लीजिए माननीय मंत्री जी, आप सुन लीजिए, आप गंभीरता से सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आसन को धन्यवाद देता हूं कि विधायिका का जिस प्रकार कल अपमान हुआ उस मामले में आसन ने संज्ञान लिया। मैं इसके लिए आसन को सभी पूरे सदन की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिस प्रकार आपने सभी साथियों को यहां मैं धन्यवाद देता हूं। ये मामला विधायिका का है, ये न सरकार का था न किसी मंत्री का था। इस नाते आपने इसमें संज्ञान लिया। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मिनट 2 मिनट में अगर कोई अप्रत्याशित घटना घटे, उसके ऊपर संज्ञान लेना आसन की जिम्मेदारी और जवाबदारी है, जिसको आपने बखूबी निभाया है। मेरी आपत्ति इस बात पर थी कि मुख्यमंत्री जी का कारकेड जाने के बाद 11-12 गाड़ी को जाने दिया और मेरी गाड़ी को रोक दी गई। और एक बार नहीं रोका गया, एक बार जब रोका गया तो मैं रुक गया। जब मैं दोबारा चलने की कोशिश किया तो उस गेट को बंद करने के बाद ही मुझे जाने की अनुमति दी गई। मेरा आक्रोश इस पर था। जो अनुचित है, गलत है, इसको मैं सही नहीं कह सकता हूं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि यहाँ के जो वर्तमान डीएम है और एसपी है, एक काबिल सदस्य ने इस प्रश्न को रखा भी था कि उन्होंने मुझसे समय मांगा था और रात के 9:30 बजे वो मिलने आए। वो बार बार इस घटना पर खेद प्रकट किए, उन्होंने क्षमा याचना की और क्षमा सोभते उस भुजंग को जिसके पास गड़ल हो। तो मैंने उनको क्षमा किया इस शर्त पर कि उन्होंने कहा कि इसकी जांच होगी और धरातल पे, जमीन पे वहां आपको जिसने रोका है उसकी गलती मुझे दिख रही है और मैं उस पर उचित कार्रवाई करूंगा। इस शर्त पर, इस खेद पर मैंने उनको क्षमा किया। ये विषय रात्रि में आया है, उसको मैं सदन को अवगत करा देना चाहता हूं। तो सुना आपने कैसे जीवेश मिश्रा ने अपने उस वाक्य के बारे में बताया कि, और उन्होंने एक जो क्षमा वाला जो लाइन बोला, क्षमा सोपती उनको, उससे उन्होंने कहा कि भाई एसपी और डीएम जब उनके पास क्षमा मांगने हैं तो वो मना नहीं कर पाए। लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर बिहार में सियासत गर्मा गई है और जीवेश मिश्रा को पलटू कुमार कहा जाने लगा है बिहार में। किसने कहा ये पलटू कुमार? तो तेज प्रताप यादव, राजद के विधायक हैं और छात्र जनशक्ति परिषद के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया, उसमें लिखा है कि ले लोटा, अब आधी रात को मिश्रा जी भी पलटू कुमार की तरह पलटी मार गए। ध्यान देने वाली बातें, मैं बात उस भीगी बिल्ली की कर रहा हूं जो कल अपने आप को सरकार कह रहा था। तो तेज प्रताप ने यहाँ पे जीवेश मिश्रा को भीगी बिल्ली बोला है, पलटू कुमार बोला है। और कुछ दिन, और क्योंकि जीवेश मिश्रा ने विधानसभा पटल पर जब उन सिक्योरिटी इंचार्ज से लड़ रहे थे तो उन्होंने साफ कहा था कि हम सरकार है और हमें कैसे कोई रोक सकता है। और विधानसभा के भीतर भी उन्होंने ये कहा था कि आप बता दीजिए कि सरकार बड़ी या एसपी या डीएम बड़ा। तो उन्होंने साफ इन मुद्दों को उठाया था और उसके बाद खुद ही सरकार उनको माफी दे देती है। तो जो तेज प्रताप यादव हैं, राजद विधायक, उन्होंने इस बात पर चुटकी ले ली है जीवेश मिश्रा की। बहरहाल इस पे अब मुझे लग रहा है कि आने वाले समय भी राजनीति चलती रहेगी और लगातार ही जीवेश मिश्रा जो है, वो जो तेज प्रताप यादव ने उनको पलटू कुमार कहा है, उसके इर्द गिर्द भी अब उन्हें जो विपक्ष के नेता है और विपक्षी दल हैं वो उनको घेरते हुए दिखेंगे। और कैसे जीवेश मिश्रा ने ये जो आधी रात को एसपी और डीएम से समझौता करके उन सारी बातों को भुला दिया, ये भी एक अपने आप में ही देखने वाली चीज थी। आप क्यूबीएस इंडिया न्यूज के साथ थे, मैं था सौरभ शुक्ला।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। हमारे अपडेट्स के लिए आप लोग अर्नब मीडिया नेटवर्क और सब तक भी फॉलो कर ले, ताकि वहां भी हम ये सारी खबरें आपको देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।